नमस्कार। वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज के इस कार्यक्रम में जो हमारा चर्चा का विषय है ये है मासिक राशिफल अप्रैल 2022 का। और जो ये राशिफल जिसकी चर्चा हम आपसे अब करेंगे, ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित नहीं है, पूर्ण रूप से लगन राशि पर ही आधारित है। यानी कि आपके कुंडली में, जन्म पत्री में जो लगन चार्ट है, लगन पत्रिका है, उसमें लगन कुंडली, उसमें जो पहला भाव है वहाँ पर जो राशि लिखी हुई है, जो नंबर लिखा हुआ है, वही लगन राशि है। उसी के आधार पर आपको देखना है। यानी कि आपके अगर लगन भाव में 11 लिखा हुआ है तो समझिए कि आप, जब हम कुंभ राशि की बात करेंगे, कुंभ लगन की, तब आपने कुंभ लगन देखना है। और दूसरी बात ये कि हमारे पास बहुत अधिक कॉल्स भी आई हैं, कमेंट बॉक्स में बहुत अधिक कमेंट्स भी आए हैं और प्रश्न भी हमें बहुत अच्छा लगा कि जब हम बात कर रहे हैं, अब जैसे हम इस चर्चा जो हमारी अब होने जा रही है इस कार्यक्रम में, वो हम बात करेंगे आपसे कुंभ लगन राशि के विषय में कि कुंभ लगन के जो जातक हैं उनका अप्रैल 2022 कैसा रहने वाला है। और जब कुंभ लगन की बात हो रही है तो हम ये भी बोलेंगे कि भाई आप लोगों के ऊपर शनि की 7.5 का प्रभाव बना हुआ है। तो उसी को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि भाई जब आप कुंभ लगन का कह रहे हैं गुरुजी, तो ये कुंभ लगन का कैसे माना जाए। मतलब हम ये मान लें कि हमारे ऊपर शनि की 7.5 है। देखिए, उसका मैं देखने का तरीका आपको बता देता हूं कि आपकी जो जन्म पत्रिका है, अगर उसमें चंद्रमा कुंभ राशि में बैठे हैं, चंद्रमा आपके लगन चार्ट में, कुंडली में अगर चंद्रमा कुंभ राशि में बैठे हैं तो 100% आपके ऊपर शनि का 7.5 का प्रभाव बना हुआ है, ये मान लें आप। ये मैंने आपको तरीका बता दिया देखने समझने का। तो अब आगे बात करेंगे कि कुंभ लगन की बात, जैसा मैंने कहा कि इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, इसकी चर्चा डिटेल में करूं कि ये महीना आपका कैसा रहेगा अलग अलग फील्ड्स में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में। तो सबसे पहले मैं आपको जो चार्ट आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे, ये कुंभ लगन की जातकों का लिए चार्ट है। और वहाँ पर जो ग्रहों की स्थिति आप देख पा रहे हैं, ये आप कुंभ लगन के जातकों की ग्रह गोचर स्थिति है, जिसके आधार पर हमने राशिफल तैयार किया है। तो सबसे पहले मैं आपको इस महीने जो है सभी ग्रहों ने अपना अपना राशि परिवर्तन करना है। तो आइए मैं उसके विषय में पहले आपसे थोड़ी सी एक संक्षेप में चर्चा कर लेता हूँ, बता देता हूँ कि ग्रहों की क्या स्थिति रहने वाली है। तो देखिए साथियों, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं, जहां मंगल बैठे हुए हैं, जहां 11 लिखा हुआ है, वहां पर मंगल, गुरु और शुक्र 3 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं। और ये कुंभ राशि है, आपका लगन भाव है। तो यहां पर जहां पर मंगल बैठे हुए हैं, ये यहां पर 7 तारीख को आ जाएंगे अपनी उच्च राशि मकर से निकल के। और मकर राशि कहां पर है? जहां शनि बैठे हुए हैं, 10 लिखा हुआ है, जहां पर 12th हाउस में आपके चार्ट के, वहां से ये निकल करके यहाँ आएंगे। और यहाँ जब ये आएंगे कुंभ राशि में, जो इनकी शत्रु राशि है, तो यहाँ पर इनको गुरु और शुक्र का साथ मिलेगा। तो यहाँ 3 ग्रहों की युति बनेगी। इसके बाद 8 तारीख को, यानी 8 अप्रैल को, बुध भी अपनी नीच राशि मीन से निकल करके और अपनी सम राशि मेष में प्रवेश करेंगे। मेष राशि वो है जहां पर बुध आप देख रहे हैं इस समय बैठे हुए, एक जहां लिखा हुआ है आपके चार्ट के 3rd हाउस में। ये यहाँ पर 8 तारीख को आएंगे अपनी नीच राशि मीन से निकल करके। मीन कहां पर है? जहां 12 लिखा हुआ है, जहां सूर्य बैठे हुए हैं। और 12 तारीख को राहु और केतु भी अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं मित्रों। राहु जहां पर बैठे हुए हैं इस समय, जहां वृषभ राशि है आपके चार्ट के 4th हाउस में, जहां 2 लिखा हुआ है, यहां से राहु निकलेंगे 12 अप्रैल को। और वो कहां जाएंगे? मेष राशि में, जहां बुध बैठे हुए हैं, तो उनको बुध का साथ मिलेगा 12 तारीख को। केतु कहां जाएंगे? केतु बैठे हुए हैं आपके 10th हाउस में इस समय, जो आप देख पा रहे हैं, जहां 8 लिखा हुआ है। 12 तारीख को ये भी निकलेंगे यहां से वृश्चिक राशि से। ये कहां जाएंगे? आपके 9वें भाव में जाएंगे, भाग्य भाव में, जहां पर 7 लिखा हुआ है, तो ये वहां चले जाएंगे। तो राहु और बुध का मिलन हो जाएगा 12 तारीख को मेष राशि में आपके चार्ट के 3rd हाउस में, जहां 1 लिखा है। और फिर 13 तारीख को, 13 अप्रैल को, गुरु भी अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। गुरु भी जहां पर इस समय बैठे हुए हैं कुंभ राशि में मंगल और शुक्र के साथ, ये भी 13 तारीख को यहां से निकल करके स्वयं की अपनी राशि मीन में प्रवेश करेंगे, जहां पर सूर्य बैठे हुए हैं। तो ये 2nd हाउस में चले जाएंगे 13 तारीख को। और 15 तारीख को बुध हो जाएंगे उदय,
क्योंकि बुध जब आएंगे 8 तारीख को तो वो अस्त अवस्था में ही आएंगे मेष राशि में, नीच राशि से निकल के। तो 15 तारीख को बुध होंगे, मतलब क्षमा करें, उदय होंगे 15 तारीख को। और 24 तारीख को बुध जो हैं वे भी मेष राशि से निकल करके अपनी मित्र राशि वृषभ में आ जाएंगे, जहां 2 लिखा हुआ है। और फिर 27 अप्रैल को शुक्र जो है, जो बैठे हुए देख रहे हैं आप कुंभ राशि में मंगल और गुरु के साथ, ये भी 27 अप्रैल को यहां से निकल जाएंगे कुंभ राशि से, और ये अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे, जहां 12 लिखा हुआ है, यानी कि आपके कुंडली के 2nd हाउस में। वहां पर पहले से ही गुरु मौजूद होंगे 13 अप्रैल से, तो इनको गुरु का साथ मिलेगा वहां। और माह के बिल्कुल अंतिम, कह सकते हैं अंतिम उसमें, यानी कि 29 अप्रैल को शनि भी राशि परिवर्तन करेंगे। शनि को इस समय आप बैठा हुआ देख रहे हैं मकर राशि में, जहां 10 लिखा हुआ है, उनका अपनी राशि, अपना घर है 12th हाउस में। ये भी 29 अप्रैल को यहां से निकल करके और अपनी ही राशि में प्रवेश करेंगे, आपके कुंडली चार्ट में जो लगन भाव है जहां पर 11 लिखा हुआ है, अपने घर में आएंगे। यहां पर इनको मंगल का साथ मिलेगा, जो कि अच्छा नहीं माना जाता। तो 29 अप्रैल से शनि और मंगल का साथ आपके लगन भाव में, जो कि अच्छा नहीं है। और 12 तारीख को राहु आएंगे, बुध के साथ बैठेंगे 3rd हाउस में आपके। और 14 को यहाँ पर सूर्य भी आ जाएंगे, तो यहाँ सूर्य राहु और बुध की युति बनेगी। सूर्य राहु की बुद्धि जो युति है वो अच्छी नहीं मानी जाती, शुभ नहीं मानी जाती। जानेंगे भी जब चर्चा होगी कि किन किन प्रकार के प्रभाव आपके जीवन में देखने में आने वाले हैं। तो ये स्थिति है ग्रहों की गोचर में अप्रैल 2022 में आप कुंभ लगन के जो जातक हैं उनके लिए। अब जानेंगे कि इनका प्रभाव कैसे कैसे पड़ना है आपके ऊपर। सबसे पहले चर्चा करेंगे आपके व्यवसाय, प्रोफेशन, करियर को लेकर, और जानेंगे कि इस महीने आपका प्रोफेशन, करियर कैसा रहने वाला है। देखिए, बात यह है कि आपके ऊपर, जैसा मैंने कहा कि शनि की 7.5 का प्रभाव है, और क्योंकि शनि की 7.5 का प्रभाव है तो निश्चित रूप से समस्याएं तो चलेंगी, आंशिक रूप से ही सही, चाहे ज़्यादा ना सही तो, लेकिन वो सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन हाँ, बावजूद इन सब चीज़ों के आपके बहुत अच्छे राजयोग का निर्माण हो रहा है और लगन भाव में हो रहा है। मंगल गुरु शुक्र की युति यहाँ पर जो बनी हुई है, ये आपको अच्छे अवसर देने वाली है, उन्नति के और सफलता के। जो भी आप जहाँ पर भी अपने कार्य क्षेत्र में हैं, रोजगार करते हैं या व्यापार में हैं, आपको वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं अप्रैल के महीने में। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखिए, ये जो रिजल्ट्स हैं माह के मध्य तक तो बहुत अच्छे मिलेंगे, महामध्य से भी आगे भी अच्छे ही मिलेंगे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन महामध्य से माह के अंत के बीच में होगा क्या, आपके लिए थोड़ी सी परेशानियां बढ़ेंगी, चैलेंजेस थोड़े अधिक हो जाएंगे। यानी कि जो कार्य आप कर रहे हैं उन कार्यों में हो सकता है कि थोड़ी सी समस्याएं पैदा हो जाएं, कुछ प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएं, तो वो उनको सॉल्व करने में आपको टाइम लगे, उसके लिए आपको टाइम ज़्यादा अपना डिवोट करना पड़े, ज़्यादा आपको प्रयास करने पड़े, ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़े। फाइनली तो यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट्स एंड बेटर रिजल्ट्स, मैं यही कहूँगा फाइनली। लेकिन उस 13 अप्रैल से 14 अप्रैल से और माह के अंत तक ये इस तरीके की चीज़ें रहेंगी, लेकिन आपने उनसे भागना नहीं है, घबराना नहीं है, उनको फेस करना है। क्योंकि मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि फाइनली रिजल्ट्स आपके फेवर में ही आएंगे, क्योंकि राजयोग भी बना हुआ है। चीज़ें मिलेंगी, परेशानियों के बाद मिलेंगी महामध्य से। तो परेशानियों को देख करके घबराए ना, हिम्मत से, हौसले से आगे बढ़ते रहें, काम करते रहें। बस एक बात का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि शनि की 7.5 भी है, किसी से उलझे ना और किसी को अपना पेशेंस लूज ना करें, कुछ उल्टा सीधा ना बोल दें किसी के साथ। इस बात का बहुत विशेष ध्यान रखें, नहीं तो आपका जो किया कराया है उस पर भी पानी फिर जाएगा, उसमें फिर और अधिक टाइम लगेगा आपको अचीव करने में अपने रिजल्ट्स को। तो ये चीज का आप जरूर ध्यान रखें। अपने सीनियर्स के साथ कोई आर्गूमेंट्स ना करें, अपने कलीग्स के साथ भी किसी प्रकार का कोई वाद विवाद में ना पड़े, और जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे भी दूर रहें। बस अपने कार्य को अपने करते रहिए, अपने कार्य पे पूरा फोकस करें, ये आपने करना है। जहाँ तक बात सुख सुविधाओं की और धन की स्थिति की, आर्थिक स्थिति, वित्तीय स्थिति की है, वो कैसी रहेगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महामध्य तक सुख सुविधाओं का भी पूरा लाभ ले पाएंगे आप,
ऐसी कोई बात नहीं है। सुख साधन रहेंगे, गाड़ी वगैरह ये सब सवारी सुख सब कुछ प्राप्त करेंगे, आगे भी करेंगे पूरे माह। लेकिन सुख सुविधाओं का फिर आपको पूरा भोग आप कर नहीं पाएंगे, पूरा लाभ नहीं ले पाएंगे जो उपलब्ध रहेंगी आपके लिए माह मध्य से माह के अंत के बीच में। ये थोड़ा सा कहा जा सकता है। और माह के मध्य से और माह के अंत के बीच में ये भी रहेगा कि एक आप थोड़ा डबल माइंडेड भी रहेंगे। एक दिल आपका करेगा कि मुझे मेहनत ही करनी है, मुझे घबराना नहीं है, और दूसरी ओर आपका मन थोड़ा सा उदास भी रहेगा कि छोड़ो मुझे, मैं नहीं पड़ता चक्कर में। तो ये कुछ ऐसी स्थिति रहेगी, और ये रहेगी राहु और सूर्य के कारण। सूर्य चाहते हैं आपको जस मिले, आपका नाम हो, आपको अच्छे रिजल्ट्स दें, लेकिन राहु चाहेंगे कि आप डिफेम हो, आपकी बदनामी हो, कार्य आपके बिगड़ें, और वही नहीं चाहेंगे कि आप मेहनत करें। सूर्य चाहेंगे कि आप खूब खून पसीना बहा करके अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करें। अब ये डिसाइड आपको करना है। मैंने आपको सारी स्थिति से अवगत करा दिया है। धन के हालात बहुत अच्छे रहेंगे, धन का आगमन बहुत अच्छी तरीके से रहेगा, और आप इस महीने सेविंग्स भी अच्छी तरह से कर पाएंगे अगर चाहेंगे तो। प्रॉपर वे में अगर आपने प्लानिंग करके काम किया तो आपकी अच्छी सेविंग्स हो जाएंगी, अच्छी जगह धन का इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, ये सब चीज़ें रहेंगी। तो धन को लेकर के मुझे किसी प्रकार की कोई समस्या नज़र नहीं आ रही है। धन का आगमन भी पूर्ण रूप से बना रहेगा। और आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के कि देखिए प्रेम संबंध आपके कैसे रहेंगे। देखिए प्रेम संबंध जो हैं, आप कुंभ लगन के जो जातक हैं, प्रेम संबंध तो चलते रहेंगे, लेकिन देखिए मैं यहाँ आपको एक चीज़ को लेकर के सावधान करना चाहूँगा जो ग्रहों की स्थिति है उसके आधार पे, कि इस महीने आपको अपने साथी के साथ, अपने मित्र के साथ बहुत ज़्यादा, एक तो ईगो नहीं आना चाहिए आपके सामने, आप ईगो में रह करके बात ना करें, और दूसरा बिहेवियर अपना बहुत सही रखें, और जो भी शब्द आप बोलें बहुत चुनिंदा, मतलब चुन करके बोलें, सोच समझ करके बोलें, क्योंकि इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि आपका थोड़ा बहुत भी रवैया या व्यवहार या शब्द आपके वो तनाव पैदा कर सकते हैं आप दोनों के बीच में काफ़ी हद तक। और महीने के आरंभ में भी इस प्रकार की स्थिति रहेगी। हो सकता है ये भी हो कि आप में से एक चाह रहे हो कि भाई विवाह के लिए कोशिश कर रहे हो कि भाई अब हमें विवाह कर लेना चाहिए, मैरिज कर लेनी चाहिए, दूसरा राजी ना हो रहा हो, तो इस बात को लेकर झगड़ा नहीं करना। विवाह का भी योग बना हुआ है, लेकिन वहाँ पर भी योग कमज़ोर हो रहा है, तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि किसी बात को लेकर के अपने साथी के ऊपर एक तो दबाव ना बनाएं, किसी बात को लेकर के उनको प्रेशराइज ना करें किसी भी तरीके से, और बहुत मतलब संजीदगी के साथ जो है आप अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने की कोशिश करें। अच्छा, आगे बात करते हैं विवाहित महिला पुरुषों के लिए, उनका कैसा रहेगा। देखिए माह के मध्य तक तो समस्याएं रहेंगी वैवाहिक जीवन में, हालांकि वो समस्याएं समय समय पर दूर भी होती रहेंगी। ऐसा नहीं है कि वो समस्याएं बढ़ जाएंगी, समस्याएं आएंगी वैवाहिक जीवन में, लेकिन वो दूर भी होती, उनका सॉल्यूशन भी मिलता रहेगा साथ साथ। और महामध्य से माह के अंत के बीच में जो स्थिति है वो अच्छी रहेगी, मतलब मिले जुले रहेगी, नरम गरम, कभी आप नरम, कभी वो गरम, कभी वो नरम, कभी आप गरम, ये चलता रहेगा। कभी एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित भावनाएं हो जाएंगी आपकी, एक दूसरे के लिए काफ़ी कमिटेड रहेंगे, कभी तनातनी भी हो जाएगी। इस प्रकार के रिलेशनशिप चलती रहेगी, खट्टे मीठे रिलेशनशिप। परिवार की बात कर लें, देखिए परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ आपका तालमेल मध्यम रहेगा इस महीने, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और महामध्य से माह के अंत के बीच उनमें और अधिक सुधार होगा और अच्छे रिलेशन बनेंगे। छात्रों की शिक्षा को लेकर के अगर हम कहें, छात्रों की शिक्षा का थोड़ा सा मामला कमज़ोर लग रहा है, और ये भी जो लग रहा है, मैं तो यही कहूँगा कि विशेष रूप से 1 अप्रैल से और 15 अप्रैल के बीच का जो समय है, छात्रों को बहुत अपनी पढ़ाई को लेकर के गंभीरता से पढ़ाई पढ़नी है। अगर आपने गंभीरता से अपनी सीरियसली अपनी एजुकेशन को लिया तो अच्छे रिजल्ट्स ले पाएंगे, अन्यथा मुश्किल हो जाएगी। हाँ, माह के कह सकते हैं उत्तरार्ध में जाकर के, यानी 24 तारीख से जाकर के अच्छे रिजल्ट्सों की प्राप्ति आपको हो जाएगी। लेकिन ये पूरा महीना आपको मेहनत में ही निकलेगा,
और जब मेहनत करेंगे तभी रिजल्ट कुछ मिल पाएंगे, अन्यथा नहीं। संतान की बात करते हैं, माता पिता को कैसा, देखिए संतान की ओर से कुछ बहुत अधिक अपेक्षा ना करें आप लोग। माता पिता संतान के एफर्ट तो रहेंगे, लेकिन जिस हिसाब से आप उनसे अपेक्षाएं कर रहे हैं वैसे परिणाम आपको प्राप्त नहीं होने जा रहे, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। और स्वास्थ्य की अगर बात करें, स्वास्थ्य मिला जुला रहेगा पूरे महीने, कभी अच्छा कभी खराब कभी अच्छा, तो थोड़ा खान पीन पर ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। अब हम आपको देने जा रहे हैं रेमेडीज़, उपाय। कौन से वो उपाय करें कि जिनसे आपको परेशानियां आपकी दूर हो पाएँ। देखिए जी, बात ये है कि आप अगर चाहते हैं कि आपके जो कारोबार है या रोजगार है उसमें काम सब स्मूथ तरीके से चलें, शत्रु आपके ऊपर हावी होने की कोशिश ना करें, कोर्ट कचहरी के मामले भी आराम से सुलझ जाएं, तो भाई देखिए ये महीना जो है 2 अप्रैल से चैत्र नवरात्र शुरू हो रहे हैं, महामाई के दिन शुरू हो रहे हैं। ये मैं दुनिया वैसे भी उनको मानती है, भक्ति करती है, श्रद्धा भाव से उनको प्रसन्न करते हैं, अपनी भक्ति से लोग, कोशिश रहती है। लेकिन मैं यहाँ आपको उपाय के तौर पर कह रहा हूँ, आप उनको माता की जितनी भक्ति करेंगे, ये महीना ऐसा है कि आप जितनी माता को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे अपनी भक्ति से, समझ लीजिए आप उतने ही अपनी परेशानियों को दूर कर रहे हैं, माता आपकी उतनी परेशानियाँ दूर करेंगी। तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं और दुर्गा चालीसा का पाठ करें और अर्गला स्तोत्र कर लें, दुर्गा सूक्तम का पाठ करें। माता के जो मंत्र हैं, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, बहुत मंत्र हैं और उनका उच्चारण करें, कम से कम 1 माला सुबह 1 माला शाम कम से कम। तो माता की जितना भक्ति करके उनको प्रसन्न कर सकते हैं करें। दूसरा, सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें, पूरे महीने तांबे के कलश में जरूर जल दें, स्नान आदि से निवृत्त होकर के उनको नमस्कार करें। और तीसरा उपाय तो भाई, क्योंकि कुंभ लगन है, कुंभ राशि है, तो इसके जो शनि की जो 7.5 का प्रभाव है, शनि मंदिर में जाकर के आप शनि महाराज को प्रसन्न करें, उनकी पूजा करें, सरसों के तेल का दीपक जलाएं उनकी प्रतिमा के सामने। और महिलाएं जो हैं, जो नहीं जा सकती हैं शनि मंदिर, नहीं जाती हैं, वे क्या करें, वे पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के सरसों के तेल का दीपक जला करके वहाँ माथा टेकें, परिक्रमा कर लें। तो ये उपाय आपने करने। और अगर छात्र चाहते हैं कि उनको भी अपनी पढ़ाई में थोड़ा हेल्प मिले ग्रहों की ओर से, ग्रह मजबूत हों, तो भाई आपने कुछ नहीं करना, आपने बुधवार के दिन गणपति जी के चरणों में जाकर के पान के पत्ते पे मोतीचूर, जिसको हम नुक्ती के लड्डू भी कहते हैं, वो आप चढ़ाएं और गणपति जी की पूजा करें। जितना आप गणपति जी की पूजा करेंगे उतना ही अच्छे आपको परिणामों की प्राप्ति होगी छात्रों को। तो ये था आप कुंभ लगन के जातकों का मासिक राशिफल अप्रैल 2022 का। साथियों, आपको अगर पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और अगर आप ये चाहते हैं कि हमारे जितने भी कार्यक्रमों के वीडियोस आने वाले दिनों में बनने हैं वे भी आप तक सीधे पहुँचें, उनकी नोटिफिकेशन भी आप तक सीधी जाए, तो फिर आप बेल आइकन जरूर दबाएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।